हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हम लोग आज ये दूसरा वीडियो है क्लास त्रिकोणमिति का। पहले हम लोग समझ चुके हैं जो किस तरह त्रिकोणमिति को बनाना है और उदाहरण एक को भी समझे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सीखे हम लोग, है ना। ये हम लोग समझ गए जो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसको याद करने के लिए आपको बताया लंब कर्ण को बढ़िया से याद कर लीजिए। जब तक आपको ये याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग उदाहरण एक को भी कर चुके थे। अब हम लोग आ जाएंगे उदाहरण दो के पास। उदाहरण दो कह रहा है, ये थोड़ा सा ना जिस तरह हम लोग अभी सीखें उससे थोड़ा सा अलग है उदाहरण दो, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग उदाहरण तीन को पहले बना लेंगे क्योंकि फ्लो रहेगा हम लोग का, जैसे सीखे हैं वैसे अगर फ्लो रहेगा तो हम लोग के लिए आसानी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कह क्या रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है उदाहरण तीन में, यदि त्रिभुज ACB लीजिए। क्या लीजिए बोला सर जी? त्रिभुज ACB लीजिए, है ना। ठीक है, त्रिभुज ACB लीजिए। उसके बाद बोला जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC बराबर थीटा। देखिए आकृति 8.10, यही है आकृति 8.10। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर इसका मान ज्ञात करना बोल रहा है, दो नंबर इसका मान ज्ञात करना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे गुरुजी? हम लोग यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। फोटो दिया हुआ है, आप लोगों को क्या बताए थे? थीटा के सामने वाला को हमेशा क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाला को हमेशा बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं सर जी? लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा बोलते हैं कर्ण। जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार, है ना। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है सर जी हम लोग को? लंब निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे सर जी? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग क्या बताया सर जी? लंब स्क्वायर, आया ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, यही बताया आप लोग को हम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप लोग ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर मतलब क्या सर जी? AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर का मतलब क्या सर जी? BC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है सर जी हम लोग का? AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां तक समझ गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा नीचे करना होगा हमको, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सर जी। AC का मान कितना दिया हुआ सर जी हम लोग को? AC का मान नहीं मालूम है, मालूम है? लंब का मान मालूम नहीं है, तो AC स्क्वायर नहीं मालूम है। प्लस BC स्क्वायर हम लोग को मालूम है सर जी, 21 का स्क्वायर। कितना होता है सर जी? 21 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है सर जी हम लोग का? 29 का स्क्वायर है। यहां तक हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गुरुजी? आराम आराम से बनाएंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है तब, है ना। देखिए क्या करेंगे गुरुजी हम लोग यहाँ पे, अब AC स्क्वायर प्लस 21 गुना 21 कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 441, और 29 गुना 29 कीजिएगा तो 841। ये तो आप लोग को 8 क्लास में ही सिखाया जाता है वर्ग वाला। 1 से लेके 100 तक का वर्ग याद कर लीजिए ना, नहीं याद कीजिएगा बहुत पछताइएगा, है ना। याद कर लीजिए। तो AC स्क्वायर बराबर होगा, इसको क्या करेंगे? बराबर के उस पार लेके जाएंगे। तो बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस में है, बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में बदल जाएगा सर जी? माइनस में। तो 441, 841 में 441 जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का 841 में 441 जाएगा तो बचेगा 400।
सीधा सीधा समझ लें, 800 में 400 गया तो बचा 441, 41 41 खत्म 400, 800 में 400 गया तो बचा 400। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात, ये स्क्वायर है, इस पार में जाएगा तो क्या हम बदल जाएगा सर जी, अंडर रूट। स्क्वायर बराबर उस पार में जाता है तो किस बदल जाता है, अंडर रूट बदल जाता है। बोल रहा है क्या उसके बाद, AC बराबर क्या हो जाता है, 400 का क्या हो जाता है, 20 गुना 20 करने से क्या आता है, 400 आता है। तो AC का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 को 20 रहेगा तो 1 को 20 बाहर निकल जाएगा, तो AC का मान हम लोग का आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का AC का मान निकल गया। अब क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा है, हम लोग यहाँ ध्यान समझेंगे थोड़ा सा, है ना, समझेंगे कि AC का मान कितना निकलेगा सर जी, 20 निकल गया। तो हम लोग AC का मान यहाँ पे पहले रख देंगे, रख दिए यहाँ पे AC का मान कितना निकला हम लोग का, 20 निकला, 20 रख दिए। कर्ण तो 29 दिया हुआ ही था, आधार 21 दिया हुआ ही था। ठीक है, इतना चीज हम लोग को पता चल गया। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है हम लोग क्या सर जी, कोस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए और साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा सर जी, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को हम बताए हैं लाल का कब काम आएगा, लाल का क्या क्या है क्वेश्चन में, कोस और साइन है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग साइन ही का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बना लेंगे ना, यही बना लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, ऊपर बना देते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है गुरुजी, 20 और कर्ण है 29, 20 बटे 29, ये हम लोग का साइन थीटा का आ गया। ठीक है, और कोस थीटा बोला है, तो क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है सर जी, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, आधार है 21, है ना, और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है सर जी, 21 बटे 29। ये हम लोग का साइन थीटा और कोस थीटा निकल गया। अब एक नंबर क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को, कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रख लेते हैं, आसान रहेगा, ये हम लोग का इतना काम हो गया। एक नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, है ना, आसान पड़ेगा। एक नंबर कह रहा है हम लोग को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बोल रहा है हम लोग का एक नंबर। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो कोस थीटा का मान कितना है सर जी हम लोग का यहाँ पे, 21 बटे 29, जो मान आया उसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया सर जी, 20 बटे 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो रहा है। यहाँ पहले इतना बना लेंगे हम लोग, AC का मान निकाल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है सर जी, तो 21 गुना 21 किए तो हम लोग का अभी आया था सर जी 441, और 29 गुना 29 किए थे तो आया था कितना सर जी, 841, और प्लस 20 गुना 20 किए तो 400 आया, और बटे में 29 गुना 29 करेंगे तो 841 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बन रहा है गुरुजी, ये भिन्न का जोड़ बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है गुरुजी हम लोग का, भिन्न का जोड़ बन जा रहा है। तो भिन्न का जोड़ बन जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसा बन रहा है वैसे बनाएंगे। भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, दोनों सेम रहता है तो एक उतार लेते हैं और जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 441 और 400 कितना हो जाएगा, 841, 841 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना बार में कट जाएगा गुरुजी हम लोग का, एक बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो इसका आंसर क्या आ गया हम लोग का, एक नंबर का सर जी 1 आ गया आंसर। तो आपको एक नंबर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 2 नंबर कह रहा है गुरुजी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है सर जी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सेम टू सेम है, खाली यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको बनाते हैं पहले, सॉरी। ठीक है, तो 2 नंबर कह रहा है क्या गुरुजी हम लोग को, कोस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, 2 नंबर बोल रहा है। किताब आप देखते रहिएगा, ठीक है, आंसर मिलाते रहिएगा। कोस स्क्वायर थीटा कितना है सर जी हम लोग का? 21/29। पेन चेंज कर लेते हैं ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, क्या है सर जी हम लोग का? 21/29, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा सर जी? 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर का सेटअप कर लिया पहले हम लोग, है ना, इतना सेटअप कर लिए। अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग? 21 का स्क्वायर कितना होता है सर जी हम लोग का? 441। और 29 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 841। हम लोग देखें किए अभी, गुना किए थे ना, याद रखिएगा हमेशा। और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 का हो जाएगा 841। इसका भी होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना, और इसका भी होल स्क्वायर लग जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओ सॉरी, हम लोग होल स्क्वायर तो तोड़ दिए ना गुरुजी सब। ठीक, यहाँ तो हम लोग तोड़े ना, 21 का स्क्वायर 441 निकाल दिए हम लोग यहाँ से। अब क्या करेंगे? 441 में 400 घट जाएगा, कितना बचेगा हम लोग का? 41। ऐसा कीजिए ना, भिन्न का जोड़ ले लीजिए, सबसे आसान रहेगा आपको। क्या करते हैं? सेम उतार देते हैं और 441 में 400 घटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोग का? सिर्फ 41। 41/441 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो जा रहा। तो बहुत आसान मैथ है, आदमी समझता है त्रिकोणमिति को भारी, मगर इतना कुछ है नहीं मैथ में दम। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे मैथ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए हम बना देते हैं पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्वेश्चन के साथ में। पहले क्या कीजिएगा? इस भाग को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, थोड़ा साफ होने दीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या इसको लिख लीजिएगा पहले रोक के। उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी आप लोग? उसके बाद क्या कीजिएगा? हाँ, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? इस भाग को लिखिएगा यहाँ तक पहले, ठीक है, 1 नंबर को यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी? जब 1 नंबर तक हो जाएगा, रोक के लिख लीजिएगा, तब क्या कीजिएगा? 2 नंबर को यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग का मैथ पूरा यहाँ पे हम लोग का द एंड होता है। उदाहरण कितना है? ये 3 है, उदाहरण 3 हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिए। तो ये पूरा मैथ है, ठीक है, आप लोग चाहे तो एक बार में भी ले सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कितना लिखा हुआ है? 4। उदाहरण 4 कह रहा है हम लोग को गुरुजी, ऊपर कर लेते हैं ना, कह रहा है, बोल रहा है क्या? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। ये प्रूव्ड करने वाला दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उतना भारी नहीं समझिए, पहले क्या करें, स्टार्ट करते हैं काम हम लोग, है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, तो B आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, A यहाँ ले लीजिए और C यहाँ ले लीजिए। B समकोण है, B क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है ना। सीधा सीधा समझ लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलेंगे? कर्ण। सीधा सीधा काम, पहला काम कीजिएगा। यदि tan A, थीटा कहाँ बोल रहा है? tan थीटा A में बोल रहा है, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। याद रखिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। और क्या बोल रहा है? tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो बच गया वो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे? आधार। अब बोल रहा है क्या गुरुजी? अब थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, है ना। बोल क्या रहा है हम लोग यहाँ पे? ठीक है, ऊपर के लिए लिखे या साइड में लिख देते हैं? साइड में लिख देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। पहले फोटो बना लीजिएगा, सॉरी, पहले यहाँ पे बनाइए देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो जरूरी वाला काम है उसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A बराबर 1। लाल कक्का से हम लोग का tan A का फॉर्मूला क्या आ रहा है सर जी? हम लोग का लाल कक्का के से लाल कक्का से tan क्या और साइन कोस tan, लंब बटे आधार। क्या आ रहा है सर जी? कुछ नहीं तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे? 1 एक्स्ट्रा में हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। tan A बराबर हम लोग ले लेंगे 1/1, 1 है दिया हुआ क्वेश्चन में, कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब क्या?
लंब का मान कितना आ गया सर जी हम लोग का 1 आ गया, और आधार का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। क्या निकालना है हम लोग को, कर्ण AC निकालना है। मोटा मोटी बात यही है। तो लिखिएगा क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या आप बताएं सर जी आप लोग को, लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या है सर जी हम लोग का ये वाला पाइथागोरस फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या हम लोग का यहाँ पे, लंब क्या है हम लोग का गुरुजी BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको घेरते चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है। और कर्ण क्या है सर जी हम लोग का AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC और AC का मान पता है हम लोग को, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 आ जाएगा बराबर में AC स्क्वायर। तो 1 कितना होता है 2, बराबर में AC, तो ये रूट स्क्वायर इस पार आ जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट बदल जाएगा। तो AC का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर जी, √2 आ जाएगा। AC का मान कितना आया सर जी, √2 आ गया, आप लोग को दिखाई दिया यहाँ से, ठीक है। अब बोल रहा है सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1, मतलब क्या, देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा गुरु जी, है ना। कह क्या रहा है, 2 sin A cos A बराबर 1, तो sin A और cos A दिया हुआ है, ठीक है। तो sin A और cos A का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा हमको ना, शॉर्टकट में जा रहे हैं, लंब बटे कर्ण, है ना, लाल कक्का से। तो लंब कितना आ गया सर जी हम लोग का, लंब आ गया हम लोग का, सब बड़ा कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। लंब आ गया हम लोग का 1, और कर्ण क्या आ गया सर जी, √2। लंब आ गया हम लोग का 1 और √2, साइन हम लोग का इतना है। उसका क्या है, कोस A, कोस A बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा सर जी, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है हम लोग का 1, और कर्ण क्या है √2, 1 बटे √2। जो दिया हुआ रहेगा पहले उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में। अब हम लोग को बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बाबू रे, जो 2 sin A cos A बराबर 1, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है ना। लिखा हुआ क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हम लोग का 2 sin A बराबर 2 sin A cos A बराबर में 1। मतलब क्या, जो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो RHS है, ठीक है। तो LHS लीजिए और RHS 1 के बराबर निकालिए बोल रहा है। तो हम लोग का LHS हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, LHS बराबर हो जाएगा 2 sin A, साइन पहले लिख देते हैं हम लोग, जैसा लिखा हुआ है सेम। LHS क्या लिखा, 2 sin A cos A लिख दिए बाबू रे हम लोग यहाँ पे, 2 sin A cos A लिख दिए। अब क्या है, sin A का मान क्या आ गया हम लोग अगर जी, सर जी 2 गुना, sin A का मान आया है 1 बटे √2, 2 गुना 1 बटे √2, और cos A का मान क्या, कुछ नहीं है, क्या गुना है 1 बटे √2, ठीक है। तो यहाँ से ये समझिए आप लोग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2
और √2 गुना √2, तो a को 2 आ जाता है। जब भी √2 से या √5 √6 √6 दो को रूट एक साथ टकराएगा तो वो a को बाहर आ जाएगा, तो कट जाएगा। वो कट के कितना बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। तो कट के क्या आ जाएगा हम लोग का? 1 आ जाएगा। यही तो बोल रहा था 2 sin a बनाइए और 1 के बराबर लेके आइए, तो हम लोग आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, लास्ट में लिख देंगे हम लोग गुरुजी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हम लोग का मैथ कंक्लूजन खत्म हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, छापने के लिए क्या कीजिएगा सर जी साहब, पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा गुरुजी, इसको छाप लीजिएगा, इस पार वाला को, ठीक है, थोड़ा साफ होने दीजिए। हाँ, इसको छाप लीजिएगा पहले। उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी साहब, आप लोग इसको छाप लीजिएगा। पहले जहाँ तक बनाना है यहाँ तक छाप लीजिएगा, हो जाएगा साफ। इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से, या रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी साहब, आप लोग यहाँ से इसको छाप लीजिएगा। तो ये आप लोग का मैथ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम पूरा मैथ आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये पूरा मैथ है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सीक्वेंस से लिखिएगा, है ना, एक तरफ से लिखिएगा। हम थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लिख रहे हैं, बाकी आप लोग सीक्वेंस से लिखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग उदाहरण 5। उदाहरण 5 में आकृति दिया हुआ है ना। बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बोला है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। क्या है सर जी? जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है आप लोग को, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर 1। OQ और PQ कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। देखिए आकृति 8.12 में साइन Q और कोस Q के मान निकालिए। अब यहाँ पे क्या झंझट है, थोड़ा सा हम लोग का पहले क्या करता था, 2 को दिया रहता था, 1 को निकालना रहता था। इसमें सिर्फ 1 ही को दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, है ना। हम लोग का क्या दिया हुआ है वो देखेंगे, लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है गुरुजी इसमें? OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दिया है ना बाबरे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये OQ माइनस PQ बराबर 1। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सर जी, OQ बराबर 1 प्लस PQ कर देंगे। मतलब क्या, OQ का जो मान है यहाँ पे, OQ का मान वो क्या कर देंगे यहाँ पे गुरुजी हम लोग, ओह सॉरी, है ना, OQ बराबर क्या करेंगे, OQ को इस पार ले चलेगा, OQ का मान को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। नहीं समझ में आया? अभी समझा रहे हैं आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये आप लोग को इतना लिखना है पहले। पाइथागोरस प्रमेय क्या था सर जी हम लोग का? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। इसको तो आपको याद करना ही करना है, ये आप बहाना नहीं बनेगा याद करने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। हो गया यहाँ तक आप लोग का? बोलिए हाँ, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग समझने वाला बात क्या है, बोल रहा है क्या यहाँ पे, समझने वाला बात आप देखिए यहाँ पे। लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, और क्या बोल रहा है सर जी, आधार कौन सा है। तो साइन Q मतलब क्या बोल रहा है, Q को बनाया है यहाँ पे थीटा। क्या बनाया है सर जी? Q को बनाया है थीटा। और समकोण त्रिभुज कौन सा ही, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा क्या बोलते हैं सर जी, कर्ण। और थीटा के सामने वाला को बोलते हैं हम लोग लंब, है ना। इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला। और जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार। बहुत मस्त समझ में आया। तो लंब क्या हो गया गुरुजी हम लोग का, यहाँ से थोड़ा समझिएगा अब, है ना, समझने वाला बात आ गया अब यहाँ से। लंब क्या आ गया हम लोग का गुरुजी यहाँ पे, OP हो गया यहाँ पे, है ना, OP का स्क्वायर। आधार क्या हो गया, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या हो गया, OQ का स्क्वायर। क्या सर जी,
ओ क्यू का स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका मान को हम लोग यहाँ पे रखते चलेंगे। ठीक है सर जी। तो ओपी का मान कितना दिया हुआ है सर जी? 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 दिया हुआ ओपी का मान, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है। और पी क्यू का मान हम लोग को नहीं पता है, पी क्यू का मान हम लोग को नहीं पता है, तो पी क्यू स्क्वायर लिख देंगे। और ओ क्यू जो है वो हम लोग को क्या पता है? ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। क्या पता है हम लोग को सर जी? 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये हो गया a और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना बाबू सब रे? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तेज बच्चा सब है आप लोग। 7 7 49, क्या है बाबू रे? 7 7 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग लेते चलेंगे, या तो डायरेक्ट इसको हटा देते हैं ना ब्रैकेट से। अब पी क्यू स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना a क्या है? 1 और b क्या है? पी क्यू। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी पी क्यू है और यहाँ भी पी क्यू है। इसको उस पार ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो काहे लेके जाएंगे? इसको काट के हम लोग हटा देते हैं सीधा सीधी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 49 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 48। समझ में आ रहा है सर जी? इधर क्या बच गया सर जी? 2 एकम 2, 2 पी क्यू। क्या बच गया सर जी? 2 पी क्यू, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सर जी? 48 2 गुना पी क्यू है तो क्या हो जाएगा? बटे 2 हो जाएगा। गुना है तो इस पार में आएगा तो भागा में आ जाएगा, बराबर पी क्यू। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो पी क्यू का जो मान जो है ना गुरुजी, वो हम लोग का निकल गया 24। कितना निकल गया सर जी? पी क्यू का मान हम लोग को 24 निकल गया। ये ध्यान में रखिएगा, कितना निकल गया गुरुजी? हम लोग का पी क्यू का मान 24 निकल गया। थोड़ा सा समझ लेते हैं, पी क्यू कहाँ है हम लोग का? पी क्यू मतलब आधार। आधार कितना निकला गया सर जी? हम लोग का 24 निकल गया। अब बोल रहा है ओ क्यू बराबर जो है वो 1 प्लस पी क्यू है, तो पी क्यू का मान 24 है, तो 1 और 24 कितना हो जाएगा सर जी? 25 हो जाएगा। कहाँ से? समीकरण 1 से। क्लियर हो गया? फिर भी नहीं समझ में? फिर समझिए एक बार। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो 1 हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ और पी क्यू का मान क्या निकला सर जी? 24 निकला। 24 और 1 25 हो गया। यहाँ पे हम लोग का पूरा चित्र बन गया। अब क्या बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल रहा है सर जी? साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करने बोल रहा है। आराम से हम लोग बना लेंगे गुरुजी सब, कुछ नहीं है इसमें। सीधा आप लोग को हम बताएं, सीधा लिखिए लाल कक्का। लिख दिए लाल कक्का? बोलिए हाँ। एकदम इससे आसान क्या है? साइन पहला वाला ही है तो साइन क्यू निकालने के लिए बोला है। साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हम लोग का? लंब है 7। लंब कितना है सर जी? 7। और कर्ण कितना है? 25। 7 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। किसका? साइन क्यू का। अब बोल रहा है कोस क्यू निकालने के लिए। कोस क्यू भी आसान है, आधार साइन कोस टेन, तो कोस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हम लोग का गुरुजी? आधार है हम लोग का, यहाँ देखिए आधार 24, आधार 24 और कर्ण कितना है? 25। ये हम लोग का फाइनली पूरा निकल गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है हमको पता नहीं, मगर बहुत आसान है ये वाला मैथ। ये सब मैथ पूरा आसान मैथ है, इसमें कुछ है नहीं है ना करने के लिए। आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है, और इधर वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5 खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को जो 1, 2 नंबर छोड़ दिए उसके तरफ चलेंगे,
2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो ये सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है जो कोण, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये बोल रहा है हम लोग को सिद्ध करने के लिए। बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आप लोग को 2 फोटो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 फोटो हम लोग फटाफट में बना लेंगे जल्दी में। ठीक है, बना लिए। बोला कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, तो कोण बी बोला है तो बी यहां रख लीजिएगा, बी ए और सी। ठीक है, ये रख लीजिएगा। कोण क्यू बोला है तो कोण क्यू हम लोग यहां रख लेते हैं, क्यू पी क्यू आर ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी क्यू आर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है दिया है, क्या दिया है सर जी? साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, क्या दिया है सर जी? यहाँ पे दिया है साइन बी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साइन बी बराबर साइन क्यू, है ना। जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कोण बी और कोण क्यू बराबर है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी? सबसे पहले साइन बी दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट, तो साइन बी बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे बोला कोण बी और कोण क्यू, मतलब थीटा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। समकोण त्रिभुज यहाँ लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी थीटा यहाँ लगा हुआ है हम लोग का, तो थीटा के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलेंगे कर्ण और इसको बोलेंगे आधार। क्लियर समझ में आ रहा है गुरुजी आप लोग को? बोलिए, एकदम अस्थिर से बनाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, आराम से बनाएंगे, बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का? साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हम लोग का गुरुजी? ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ठीक है, यहां से एक चीज निकल गया। दूसरा क्या निकला यहाँ पे? साइन क्यू, साइन क्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का, साइन क्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का लंब कितना है? पी आर। क्या सर जी? पी आर, पी आर लंब है। ओ पहले लिख लेते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब है हम लोग का पी आर बटे कर्ण क्या है? पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है गुरुजी हम लोग का? यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो AC जो है, AC बटे AB जो है वो बराबर है किसका सर जी? पी आर बटे पी क्यू का। समझिएगा बात, है ना गुरुजी? क्या है? थोड़ा समझने वाला बात यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझ के चलेंगे, है ना। AC बटे AB, AC और AB बराबर है किसका? पी आर बटे पी क्यू का। यहाँ बात हम लोग का समझ में। तो हम लोग क्या निकालना है? BC और QR निकालना है, BC और QR को बराबर निकालना है, मतलब कोण B और कोण Q बराबर है या नहीं वही प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गुरुजी यहाँ पे देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ लेके चले आएंगे, सॉरी, हाँ, इसको यहाँ लेके चले आएंगे और इसको यहाँ लेके चले आएंगे, इसको यहाँ लेके चले आएंगे। ठीक है, तो AC बटे
पी क्यू हो जाएगा, गलती हो रही है ना जरा, ठीक ठीक थोड़ा समझेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, हम लोग ए बी को यहाँ लेके चले आएंगे, तो ए बी बटे पी आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए एक बार, ए बी बटे पी आर हो जाएगा बराबर, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ लेके चलाएंगे, मतलब ए सी बटे पी क्यू हो जाएगा बराबर में, हमको मालूम नहीं है जो कोण बी और कोण क्यू सेम है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। जिसमें हम लोग कुछ मालूम नहीं होता तो क्या लिख देते हैं, के लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा गुरुजी, समझिएगा मेरा बात तो, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे गुरुजी हम लोग, इसको समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम लोग। अब क्या करेंगे सर जी हम लोग, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे गुरुजी, हम लोग ए बी बटे पी आर बराबर क्या है हम लोग का, के, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ए बी बराबर, ये भागा में है तो इस बार में आएगा तो के गुना पी आर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे सर जी, समीकरण 2, ठीक है। सेम टू सेम ए सी बटे पी क्यू बराबर के, ए सी बटे पी क्यू बराबर में के, सेम हो जाएगा गुरुजी हम लोग का। यहाँ पे देखिएगा ए सी बराबर के गुना पी क्यू, भागा में था इसलिए क्या हो गया, गुना में बदल गया हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 3, ठीक। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग, यहां तक समझ में आ गया ना, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को क्या कर लेंगे, लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर वाला मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे गुरुजी, थोड़ा सा जगह की किल्लत हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा ना। लिखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है सर, त्रिभुज ABC के लिए हम लोग लंब स्क्वायर, पहले हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हम लोग का कर्ण स्क्वायर, है ना। किसके लिए, पहले त्रिभुज ABC के लिए ले रहे हैं, अब क्या करेंगे त्रिभुज PQR के लिए ले लेंगे। तो लकीर खींच लेते हैं हम लोग, सबसे अच्छा होगा। तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया इसके लिए, PQR के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में क्या था, लंब है AC और BC, लंब पहले हम लोग ले लेते हैं AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या था सर जी, BC का स्क्वायर, कर्ण क्या था गुरुजी हम लोग का, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, थोड़ा सा गलती नहीं हो जाए कहीं, है ना। AC स्क्वायर हम लोग का लंब स्क्वायर हो गया, आधार क्या BC, और कर्ण क्या हो गया सर जी हम लोग का, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम चलेंगे हम लोग अब इसमें, ये लोग वाला में, PQ वाला में, ठीक है। तो PQ में क्या है हम लोग गुरुजी देख लेते हैं एक बार हम लोग, लंब है PR, आधार है RQ। तो लंब है PR का स्क्वायर और आधार है RQ का स्क्वायर, और कर्ण जो है हम लोग का वो देख लेते हैं हम लोग, QR होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, कितना टाइम लगेगा। QP देखिए, PQ का स्क्वायर हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा सर जी, PQ स्क्वायर हो जाएगा,
पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। कितना मान लेंगे सर जी? समीकरण 4। चलिए यहां से हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसा बन रहा है यहां ध्यान से समझिएगा। हम लोग का AC का जो मान था हम लोग का गुरुजी, यहां से आप देखिए थोड़ा समझिएगा। AC का जो मान था हम लोग क्या आया था सर जी? AC का मान क्या आया था? K गुना PQ। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रख देंगे, जो है लिखे हैं उसी को रख देंगे। ठीक है, K गुना PQ लिख देंगे यहाँ पे, है ना। क्या है हम लोग का? K गुना PQ का होल स्क्वायर प्लस BC आया था क्या? नहीं, BC नहीं आया था। क्या आया था? AB आया था। तो प्लस BC जैसा है सेम टू सेम हम लोग BC को उतार देंगे। प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का कितना है सर जी? K गुना PR, है ना, का होल स्क्वायर। K गुना PR का होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे गुरुजी क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ से, सॉरी, ठीक है, इसको लेते चलेंगे हम लोग। ठीक है, या K स्क्वायर हो जाएगा और PQ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस BC का स्क्वायर चल ही रहा है हम लोग का। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? K स्क्वायर PR स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है गुरुजी सब? ये मैथ एकदम आराम से उस पार ले चल जाता है, सबसे बेस्ट रहेगा। BC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर PR स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो इस बार में क्या हो जाएगा? माइनस K स्क्वायर PQ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये वाला मान हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग यहाँ पे BC स्क्वायर जो है हम लोग का K स्क्वायर PQ स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे माइनस में। तो हम लोग करेंगे क्या गुरुजी, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 2 गो K स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 गो K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे PR स्क्वायर माइनस PQ जी, K स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग यहाँ पे PQ का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा K स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है आप लोग देखिए यहाँ पे, PR स्क्वायर एक तो है PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PQ का मान है यहाँ पे, तो ये आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ये कट जाएगा हम लोग का यहाँ से। तो क्या बचेगा सर जी हम लोग का? BC स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? K स्क्वायर RQ स्क्वायर। BC स्क्वायर बचेगा हम लोग का K स्क्वायर RQ स्क्वायर। ये इस पार चले जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे, है ना सर जी। तो क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे लास्ट में? BC बराबर K गुना RQ का समीकरण। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था गुरुजी? हम लोग को निकालना था BC बटे QR। क्या निकालना था गुरुजी हम लोग को? BC बटे, देखिए सर यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है AC और AB बराबर है PR का QR का QP का, तो हम लोग क्या निकालना? BC बटे QR निकालना है। ठीक है, तो BC बटे QR निकालना है। क्या निकालना है सर जी? BC बटे QR निकालना है, यही निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो BC का मान कितना आया? K RQ बटे QR। RQ बोलिए या QR बोलिए, बात बराबर है। तो बचेगा क्या हम लोग का? सिर्फ K। इसका मतलब क्या? तीनों भुजा बराबर है। क्या है? तीनों भुजा, तीनों में K आया हम लोग का। मतलब क्या? यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। क्या चलिए देते हैं, AC बटे PR था बराबर AC बटे PR और
ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर में हो जाएगा बी सी बटे आर क्यू, बी सी बटे आर क्यू। किससे? एस 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 नियम से। लिखेंगे अतः कोण B बराबर कोण Q। अगर सब बराबर है तो कोण B भी बराबर है कोण Q से। प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं है ना, आराम से आप लोग बना लीजिएगा इसको। क्या क्या किए हम लोग एक बार ओवरव्यू बता देते हैं आप लोग को हम, है ना। देखिए समझिएगा आप लोग, है ना, ध्यान समझिएगा। क्या किया गुरुजी हम लोग? सबसे पहले हम लोग को बोला कोण बी कोण क्यू न्यून कोण जिसमें, तो पहले हम लोग दो को बना लिए ABCD वाला, है ना। साइन बी साइन क्यू का मान निकाले, वहाँ से AB बराबर पी क्यू के का मान रख दिए। के का मान रखने के बाद में AB बराबर के, तो इससे बनते गया। यहाँ पे हम लोग का त्रिभुज ABC वाला निकाल के हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, यहाँ से आया BC बराबर के। हम लोग को क्या करना था, नीचे वाला बराबर है या नहीं वो पता करना था, तो नीचे वाला हम लोग का के निकल गया। जब के निकल गया हम लोग का, तब क्या किए गुरुजी हम लोग यहाँ पे, और ध्यान समझिएगा, है ना। जब के निकल गया तो हम लोग क्या किए, एस नियम से जब सब कुछ बराबर है तो कोण पी भी कोण क्यू का बराबर होगा। अब आप लोग को छापना है, छापने के लिए आप लोग के लिए हम बना देते हैं। ठीक है, मान के चलिए ना, इतना लिखिए एक बार में, दिखाई देगा और दिखाई दे देगा। ठीक है, इतना को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तब इसको लिखिएगा, इतना को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको रोक के लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा तब लास्ट में, वहाँ पे आपको समझाने के लिए हम इसको यहाँ पे बना दिए, लास्ट में क्या कीजिएगा, एस नियम से बनाइएगा, इसको लिख के प्रूफ लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जितना भी उदाहरण था अध्याय 8.1 में सबको हम लोग खत्म कर दिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नवाली 8.1 में आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द।